रीवा मध्य प्रदेश से इलाहाबाद जाने वाली मनगमा से चाकघाट राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में मौत की घाटी सुहागी पहाड़ में डेड पॉइंट के पास एक बार पुनः भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक ट्रक चालक की दुर्घटना में मौत हो गई। ट्रक की रखवाली करने वाले लोगों ने बताया कि उतार ज्यादा होने के कारण ब्रेक फेल होने से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि मौत की घाटी में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर समय समय पर खबरें भी आती रहती हैं। सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने मामले को उच्चतर पर उठाया है, जिसको लेकर कलेक्टर रीवा द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की कार्रवाई की गई, जांच की मांग भी की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट कागजों में दफन हो गई। जब भी कोई हादसा होता है तो प्यासा होने पर कुआं खोदने वाली हकीकत सामने आती है और बंसल कंपनी की जेसीबी मशीनें आनन फानन में सड़क खरोचना शुरू कर देती हैं। एक बार पुनः पिछले दिनों कमिश्नर रीवा संभाग बाबू सिंह जामोद ने 18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा, जहां पुनः सुहागी घाटी में कई निर्माण कार्यों को कराया जाना है। बड़ा सवाल यह है कि दनादन टोल टैक्स वसूलने वाले कंपनी बंसल पाथवेज कंपनी के पिछले कार्यों की जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तब भला आगे के 18 करोड़ का क्या होगा, भगवान ही मालिक है। जानकारों का कहना है कि अब यह नया स्वीकृत होने वाला 18 करोड़ किन किन के जेब में जाएगा और कौन कौन अधिकारी, ठेकेदार और नेता मिलकर खाएंगे, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो सड़क हादसों में कोई कमी दिखती नजर नहीं आ रही है। सुहागी पहाड़ में ये जो ट्रक अभी पलटा हुआ है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मैं सामने से आया यहाँ से रोड आपको दिखाते हुए, एक खतरनाक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर कम से कम साल भर में दर्जन भर ऐसे वाहन पलटते हैं और इसके क्लोजर लुक से हम आपको इसको दिखा रहे हैं। ये ट्रक है, ट्रक इसका कुछ नंबर वंबर भी होगा, क्या लिखा हुआ है, टाटा समथिंग 3718 क्या कुछ है। हाँ, ये यूपी 1788 है, यूपी 70 GT 1788। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये ट्रक सामने। वो वहाँ पे लगता है ड्राइवर हैं इनके, वो खाना वाना खा रहे हैं, उनसे भी हम चल के बात करेंगे यदि वो अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। तो ये ट्रक है और इस ट्रक को और क्लोज से हम आपको दिखाते हैं। ये ट्रक की हालत है, यहाँ पर गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। ये खाना वाना बना रहे थे, हमें लगता है कि यहाँ ट्रक में जब से एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए ये ट्रक है, इनसे हम चल के बात भी करेंगे। इनके कांच वहाँ से देखिए टूट करके कैसे बाहर आ गए हैं। ये पूरी तरह से एक तरफ का कांच इनका बाहर हो गया है, एक तरफ का टूटा हुआ लगा हुआ है। ये इस ट्रक के अंदर की स्थितियाँ हैं। आए दिन यहाँ पर इस स्थान पर दुर्घटनाएँ होती हैं। देखिए ट्रक के अंदर किस तरह से सब टूट फूट कर, मुझे लगता है कि ड्राइवर बच गए। यहाँ पे कोई जन हानि तो नहीं हुई, आप लोग बच गए, चोट नहीं लगी। चलो, मुझे लगता है कि इनको चोट नहीं लगी है, ये ड्राइवर वगैरह हैं, हम इनसे भी हम बात करेंगे। तो ये है पूरा लोकेशन, पूरी स्थिति सुहागी पहाड़ का सबसे खतरनाक पॉइंट, जहाँ पर आए दिन इस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन है, इसको पूरी तरह से रोक पाने में अक्षम रहा है। ये सुहागी पहाड़ में ही आज 6 दिसंबर को आप देख सकते हैं, पुणे में थोड़ा सा आगे आकर के आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊबड़ खाबड़ एरिया आप देख रहे हैं, जेसीबी से जो ऊंचा भाग हो गया था, इसको खरोंच करके निकाल दिया गया है। और नालियों का आकार आपको यथावत इसमें दिखेगा, नालियों के आकार में कोई कमी नहीं आएगी। और मैं दूसरे लोकेशन पे आकर के आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये जैसे वाहन आ रहे हैं इस तरह से, आप देखिए इधर से ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखिए बीच में जो एक खरोंच करके ये निकाला गया है, वो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये और क्लोजर व्यू, ये पूरी तरह से दूसरे साइड का भी यहीं पे रोड के किनारे ये इसका क्लोजर व्यू आप देखिए किस तरह से ये खरोंच करके ये पूरा निकाल दिया गया है, लेकिन नालियाँ अभी भी यथावत बनी हुई हैं। और यहाँ पर जिस ट्रक की मैं बात कर रहा था, सामने मैं चल करके वो ट्रक भी आपको दिखाऊँगा। ये जो अभी पुनः पलटा हुआ, पिछले दिनों ये ट्रक पलटा हुआ है, हमें लगता है कि गिट्टी से लोड था। ये सामने आप देख सकते हैं, फोकस है ये। तो ये स्थितियां हैं इस सड़क की, हादसों की सड़क, हादसों का हाईवे। सामने से कुछ वाहन लाइन से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। और जो खरोंच करके इसके जो निकाले गए हैं वो पार्ट आप यहाँ पे छोटे छोटे कण
जो भी हैं ये रोड के ऊपरी हिस्से के यहाँ पर फैलाया हुआ है। ये आप काला काला जो दिख रहा है, काला काला पूरा, ये आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, काला काला टोटल। नमस्कार, आप देख सकते हैं कि सुहागी घाटी है। आज दिनांक 6 दिसंबर 2024 और यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, वो चल के दिखाएंगे। लेकिन इस रोड की हालत जो हम आपको निरंतर दिखाते हैं, आप देखिए, ये आपको स्पष्ट तौर पर नालियाँ दिख रही हैं कि नहीं। बीच में ऊंचा था और काफ़ी ऊंचा था, तो बीच में अभी जब ये पिछला एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद एक खरोंच जो आप देख रहे हैं, JCB से इसको खरोंच करके अलग निकाला गया है। लेकिन अभी भी नालियों के जो दर हैं, यहाँ से आप दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किस तरह से नालियाँ ऐसे बनी हुई जैसे खेत की नहरों की नालियाँ हैं दोनों तरफ। अब जब किसी भी वाहन का टायर इन नालियों के बीच में फंस जाता है तो डिसबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, और अनबैलेंस्ड होने के बाद में वो स्वाभाविक तौर पर वो अपना कंट्रोल खो देता है। यहाँ से आप आगे जाएंगे, मैं थोड़ा फोकस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उंगली के निशान से मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोकस मेरी उंगली में हो रहा है, लेकिन जहाँ मेरी उंगली का नुकीला पार्ट था वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ट्रक पलटा हुआ है। ठीक है, आपको वो दिख रहा होगा जहाँ 20 लिखा हुआ है, जस्ट उसके आगे ट्रक पलटा हुआ है। मैं पास में भी जा करके आपको वो ट्रक दिखाऊंगा। तो ये स्थितियाँ हैं सुहागी पहाड़ की इस घाटी की। इसमें अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। अभी 18 करोड़ का पुनः टेंडर यहाँ पर होने वाला, अभी कमिश्नर रीवा संभाग ने एक बैठक ली हुई थी। अब वो 18 करोड़ कहाँ जाएंगे, किसके जेब में जाएंगे, वो भी एक विचारणीय बिंदु है, क्योंकि पिछली जांच ही और जो ADM की जांच रिपोर्ट थी वो आज तक नहीं आ पाई है, और इस रोड की खराब गुणवत्ता की जांच आज तक नहीं हो पाई है। तो इतना व्यापक स्तर का घोटाला हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका ऊंचा पार्ट, और ये यहाँ पे लगभग 1 फीट के आसपास, ये आधा फीट के आसपास यहाँ पर इस समय वर्तमान में इसकी गहराई है। ये आप देख सकते हैं। आपको और क्लोजर व्यू से दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने से कोई वाहन ना जाए ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये दुर्दशा इस रोड की और यहाँ पर होने वाले एक्सीडेंट की कितनी क्षतियाँ हो रही हैं, है ना, कितनी क्षति हो रही है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मानवीय क्षतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये आप देखिए, और भी करीब से देखिए किस तरह से नालियाँ बनी हुई हैं। आप देखिए ये सब नालियाँ, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को इस पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। लेकिन कार्यवाही क्या करेंगे, सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। नए नए टेंडर ज़रूर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई हमें भी इसमें से माल अपना मिलता रहे, माल मिलने में कोई कमी कसर कोर कसर न रहे। कमीशन खोरी का राज्य है, सुशासन तेल लेने गया, दुशासन का राज्य है। क्या बर्बाद हो गया है बताइए, कि क्या मतलब, कुछ तो नुकसान हुआ आपका? दिख रहा है, जो नुकसान हुआ है सामने ही दिख रहा है। हाँ, तो इसमें तो बहुत नुकसान हुआ है आपका पूरा। तो इसका इंश्योरेंस था आपके ट्रक का? हाँ, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी इसमें देगी कुछ? देगी, क्यों नहीं। ड्राइवर इसमें कौन है? ड्राइवर को ले गए हॉस्पिटल। अच्छा, आप लोग ताक करके बैठे हो? हाँ। अच्छा, ये एक्सीडेंट कब हुआ है? कल हुआ है करीब, सामने देखो ना, इतना तो बता सकते हो। हाँ, कल हुआ है करीब 1 बजे दिन की रात। कल करीब 1 बजे दिन में हुआ है। तो कैसे एक्सीडेंट हो गया आपका? ये ब्रेक फेल हो गया। अच्छा, आपका ब्रेक फेल हो गया। तो यहीं पे आकर के इसी जगह पे ब्रेक क्यों खोलता? आपको रोड में इसमें कुछ गड़बड़ी यहाँ पे समझ में आई? रोड में जी, मैं पुष्पराज तिवारी ग्राम डार से हूँ, तहसील त्योंथर लगती है। हमारा अक्सर ही यहाँ आना जाना त्योंथर को बना रहता है और यहाँ हम 2 व्हीलर से आते हैं, इतनी परेशानी रहती है। मान लीजिए ये पूरे सड़क में नाली सी बन गई है। आए दिन मुझे प्रत्येक दिन ही यहाँ एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। कई बार मीडिया के माध्यम से लोगों ने हमारा इंटरव्यू भी लिया है और मैं भी कई बार शिकायतें कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इस रोड में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि इसमें प्रशासन ध्यान दे और इस सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान दे, और जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच हो और इसमें सुधार हो, ताकि आम आदमी के लिए रास्ता सही सुलभ उपलब्ध हो। आज 6 दिसंबर 2024 से एक बार पुनः अभी पिछले हफ्ते की बात है, याद होगा आपको कि हम यहाँ पे आए थे और एक इसी तरह से ट्रक पलटा हुआ था, उसमें दाल भरी हुई थी और जिस तरह से वो लोकेशन था जहाँ वो पलटा हुआ था, ठीक इसी जगह पे वो ट्रक पलटा हुआ था। आज 6 दिसंबर, लगभग मान के चलिए कि 2 हफ्ते का समय व्यतीत हो गया होगा, और आज हम पुनः यहाँ पे आए और देख रहे हैं कि एक ट्रक, यूपी का एक ट्रक है, 1788 करके इसका कुछ नंबर है, ये पुनः पलटा हुआ है, इसमें गिट्टी भरी हुई थी। तब से और अब तक में रोड में जो क्वेश्चन उठे थे, ज्योमेट्री डिज़ाइन को लेकर के रोड के लिए पहले ही इसके गलत मापदंडों पर, गलत डिज़ाइन पर बनाया गया है, जांच रिपोर्ट आ चुकी है।
जो एक बार पुनः इसमें उभार आ गया था, दब करके नाली नुमा आकृति बन गई थी और बीच बीच में जो उभार आ गया था, उस चीज़ को लेकर के हमने देखा तो यहाँ पे कुछ खरोंच करके जेसीबी से इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपर्याप्त था। एक बार पुनः खराब डिजाइन, खराब गुणवत्ता, रोड में जो रोड का इंक्लिनेशन है उसकी कम होने की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पुनः एक्सीडेंट हुआ है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर संभाग आयुक्त ने भी एक मीटिंग ली थी कुछ दिन पहले और 18 करोड़ के आसपास इसके लिए बजट पेश हुआ है, जिसमें रोड के सुधार और बहुत सारी बातें की गई हैं। MPRDC के अधिकारियों को, NHAI के अधिकारियों को इसमें निर्देशित किया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि पिछला इसमें अरबों खरबों का पैसा खर्चा हुआ जो भी NHAI के लिए पूरा ही होता है, और एक बार पुनः इसमें इतना सारा बजट आवंटन किया गया है, तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ये पैसा किसकी जेब में जाएगा? किन ठेकेदारों की जेब में भरा जाएगा? किन अधिकारियों की जेब में जाएगा? किन नेताओं की जेब में जाएगा? अब ये देखना होगा, क्योंकि सुधार तो यहाँ पर होने से रहा और आए दिन इस तरह से दुर्घटनाएं जिस तरह से होती हैं, तो सुहागी पहाड़ की घाटी जो है वो मौत की घाटी के नाम से विख्यात है और उसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। बहुत गंभीर बात है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।